दोस्तों, आज की वीडियो हमारा ये है कि जितने भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे अपने घर में देखते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल यूज में देखते हैं, चाहे गाड़ियों में जितने भी पार्ट बनते हैं, क्या आपको पता है वो बनता कैसे है? तो वो बनने का एक प्रोसेस है जिसको इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये सब बनता है। तो आज हम उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये यहाँ पे चैनल शुरू कर रहा है सिपेट ऑनलाइन क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। कोई भी रिक्रूटमेंट है, किसी भी वैकेंसी है कंपनी में, तो उसका नोटिफिकेशन उसमें डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बात हो या कोई भी इशू है उसके लिए आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से। स्टेज फर्स्ट है इसका मटेरियल प्रिपरेशन। मटेरियल प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका रॉ मटेरियल जो होता है प्लास्टिक ग्रेनुअल्स, एग्जांपल पीपी, एबीएस, पीवीसी, ईटीसी। यानी कि इसका जितना भी मटेरियल है वो थर्मोप्लास्टिक ग्रेनुअल जो होता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने रहते हैं, तो उनको जैसे पॉलीप्रोपिलीन, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाई स्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह से बहुत सारे, नायलॉन हो गया, और बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो इनका हम लोग ग्रेनुअल लेते हैं। उसके साथ साथ कलर मास्टर बेस, यानी कि उसको कलर देने के लिए मास्टर बेस यूज करते हैं। अगर व्हाइट कलर का है तो उसमें रेड कलर का मास्टर बेस मिलाएंगे तो रेड कलर का बनेगा, या ग्रीन कलर का मिलाएंगे तो ग्रीन कलर का बनेगा प्रोडक्ट अपना। अब उसमें यूवी स्टेबलाइजर मिलाते हैं। ऐड करने के बाद ग्रेनुअल आर ड्राइड इन द हॉपर ड्रायर टू रिमूव मॉइस्चर। नहीं, इसमें जो मॉइस्चर आता है उसको रिमूव करने के लिए हॉपर ड्रायर में इसको रखते हैं। ये है हमारा हॉपर ड्रायर। इसमें हम टेम्परेचर और मटेरियल फिल करके सेट करते हैं, तो एयर इसमें एयर फ्लो होती है हीटिंग के थ्रू, तो उसमें से मॉइस्चर रिमूव करती है। अगला देखते हैं, ये हमारा मोल्डिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन में दो यूनिट होते हैं। ये अगर यहाँ से एक सीधे पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो इसके लेफ्ट साइड का एक पार्ट है, राइट साइड का एक पार्ट है। राइट साइड में इसमें दिया है इंजेक्शन यूनिट, जिसमें ड्राइविंग यूनिट, इंजेक्शन मोटर, हॉपर, ये बैरल, बैरल के अंदर स्क्रू होता है, स्क्रू के और बैरल के ऊपर ही बैंड हीटर लगा होता है, और ये फिक्स ब्लेड, ये इंजेक्शन यूनिट के अंडर में आता है। अब इसके अलावा इधर मूविंग प्लेट, मोल्ड टूल, टाई बार, ये जो रॉड दिख रहा है इसको टाई बार बोलते हैं, और ये जो क्लैंपिंग दिख रही है ये टोगल क्लैंपिंग है। क्लैंपिंग दो टाइप की होती है, एक हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है जिसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है, उसके थ्रू एयर प्रेशर से क्लैंपिंग होती है। और ये टोगल क्लैंपिंग होती है, जैसे हमारा हाथ सीधे करने के बाद बीच से मोड़ने के बाद मुड़ जाता है, सेम इसी टाइप की टोगल क्लैंपिंग होती है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, उसके लिए जरूर कमेंट करें। हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं मेल्टिंग या प्लास्टिसाइजिंग। प्लास्टिसाइजिंग ग्रेनुअल आर फीड इनटू द बैरल, यानी मटेरियल जो होता है हॉपर के थ्रू फीड किया जाता है बैरल में। ये जो पूरा दिख रहा है ये अपना बैरल है। रोटेटिंग स्क्रू पुश द ग्रेनुअल फॉरवर्ड, ये जो अपना रोटेटिंग स्क्रू है यहाँ से मटेरियल अंदर एंट्री करता है। उसके बाद ये बैंड हीटर जो रेड कलर का दिख रहा है ये अपना बैंड हीटर है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये बैंड हीटर है। इसके बाद हीटर के थ्रू ये मटेरियल मेल्ट होता है, और ये जो स्क्रू है, स्क्रू इसको आगे की तरफ पुश करके ये नोजल एरिया में पहुंचाता है। इलेक्ट्रिक हीटर मेल्ट द प्लास्टिक, यानी ये जो बैंड हीटर है वो प्लास्टिक को मेल्ट कर देता है। अब अगला देखते हैं इंजेक्शन या फिलिंग इन मोल्ड। अब यहाँ पे जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है वो स्क्रू के थ्रू हाईली प्रेस करके इसको मोल्ड में इंजेक्ट किया जाएगा, यानी मोल्ड में डाल दिया जाएगा यहाँ से इंजेक्ट नोजल के थ्रू।
यही बोला है, मोल्टेन प्लास्टिक इंजेक्टेड अंडर हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से स्क्रू एक्ट एज रैम, ये रैम का काम करता है इसको आगे पुश करने के लिए। इंजेक्शन प्रेशर वहां पे कितना होता है, 800 से 200 बार होता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करिए। अब अगला देखते हैं कूलिंग। प्लास्टिक सॉलिडिफाइड इनसाइड द मोल्ड, यानी जो कूलिंग क्या है, कूलिंग के लिए आपको दिखाता हूं। इस फोटो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ये कूलिंग चैनल है या इसको कूलिंग वाल्व भी बोलते हैं। इसमें वाटर का फ्लो होता है या ऑयल फ्लो होता है कूलिंग के लिए। जनरली हम मोस्ट ऑफ टाइम वाटर का देखते हैं, जैसे चिलर का वाटर यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर भी कहीं कहीं यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मोल्ड हमारा ठंडा रहता है और पार्ट जैसे इंजेक्शन देने के बाद जो कोर कैविटी के बीच में जैसा शेप रहता है सेम उसी टाइप का हमारा पार्ट बन जाता है। अब कूलिंग, ये हमारा कूलिंग टाइम डिपेंड ऑन द पार्ट थिकनेस, यानी पार्ट कितना मोटा है उसके बेस पे हमारा कूलिंग टाइम डिपेंड होता है। अगर हमारा पार्ट ज़्यादा मोटा है, कम कूलिंग टाइम दिए, तो पार्ट सही से उसका जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सही से सेट नहीं हो पाएंगे, न पूरी तरह से ठंडा हो पाएगा। तो उसमें वार्पेज आने का या सिंक वार्पेज जो भी है सब आने का इशू ज़्यादा रहेगा, मतलब जो मोल्डिंग डिफेक्ट है वो ज़्यादा आने का चांस रहेगा। इसलिए हम पार्ट की थिकनेस के बेस पे कूलिंग टाइम डिपेंड करता है। हाँ, ये चिलर का अगर पानी लगाते हैं तब कूलिंग टाइम को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पार्ट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अब ये बोला है वाटर या ऑयल सर्कुलेटेड थ्रू द कूलिंग चैनल। तो वही है, मोल्ड को कूलिंग के लिए या जो मटेरियल इंजेक्ट किया है उसको कूलिंग के लिए या हम वाटर का या ऑयल का यूज करते हैं, जो पूरे मोल्ड में यहाँ से ये पूरे मोल्ड में यहाँ से सर्कुलेट होता है, इधर भी लगा रहता है, इन दोनों प्लेट में लगा रहता है। अब मोल्ड ओपन आफ्टर कूलिंग, यानी कूलिंग के बाद मोल्ड ओपन होता है और हम पार्ट निकाल लेते हैं, स्प्लिट इनटू कोर एंड कैविटी साइड। ठीक, अब मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूँ मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग का। ये है वीडियो, आप इसको ध्यान से देखिए। ये 3 प्लेट मोल्ड है, इसमें कोर कैविटी और इजेक्टर भी सब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो है ये फिक्स प्लेट है, ये मूवेबल प्लेट है, ये पहले बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फिक्स प्लेट है, ये मूवेबल प्लेट है। ये प्लेट आगे पीछे मूव करेगी, ये फिक्स प्लेट है। ये इंजेक्शन यूनिट का साइड का प्लेट है और ये मूविंग प्लेट है। देखिए ये मोल्ड अपना ओपन हुआ, पार्ट निकला। अब यहाँ पे ये रॉड जो है इजेक्टर है, अभी देखिएगा ये इजेक्टर बाहर निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मोल्ड क्लोज हो गया, फिर मोल्ड क्लोज हो गया। अब इतना समझ में आएगा ये मोल्ड की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। अब इजेक्टर सेम क्या है, इजेक्टर क्या करता है, पार्ट को पुश करता है और फिर उसके बाद सेम पॉइंट पे चला जाता है। इजेक्टर 2 टाइप के होते हैं, एयर जेट इजेक्टर होता है और एक नॉर्मल पिन इजेक्टर होता है। जो आपको वीडियो में दिखाया गया है वो पिन इजेक्टर है। अब इतना प्रोसेस होने के बाद वही साइकिल रिपीट होता है। मटेरियल हॉपर के थ्रू फिल होगा, बैंड हीटर और बैरल के थ्रू मिक्स होते हुए, रोटेट होते हुए, मेल्ट होते हुए वो नोजल एरिया में जाएगा, नोजल एरिया से इंजेक्शन होगा, फिर मोल्ड में जाएगा। मोल्ड के बाद कूलिंग होने के बाद मोल्ड ओपन होगा, इजेक्टर इजेक्ट करेगा पार्ट को, पार्ट अपना फाइनल पार्ट मिल जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, जो इंजेक्शन प्रेशर कितना होता है, 800 से 2000 बार के बीच में होता है। बैरल टेम्परेचर 180 से 300 तक होता है। मोल्ड टेम्परेचर 20 से 90 डिग्री तक होता है। कूलिंग टाइम 5 से 30 सेकंड है, जबकि ये कूलिंग टाइम पार्ट की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इंजेक्शन स्पीड क्या है, कंट्रोल फ्लो एंड फिनिश, यानी इंजेक्शन स्पीड को हमको कितना लेना है, कितना पार्ट हमको फ्लो कराना है, उसके बेस पे हम कंट्रोल करते हैं। अब मशीन का पार्ट का ओवरव्यू देखते हैं। इसमें हॉपर दिया है, बैरल प्लस स्क्रू दिया है, हीटर दिया है, मोल्ड एंड क्लैंपिंग यूनिट, इजेक्टर सिस्टम। अब हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे ये अपना जो है बैरल के थ्रू क्या होता है, मटेरियल फिल होता है। फिर उसके बाद ये हॉपर के थ्रू मटेरियल फिल होता है। फिर अपना कहाँ जाता है, बैरल में लगा होता है बैंड हीटर इसको मेल्ट करता है। साथ में स्क्रू इसका रोटेट करते हुए स्क्रू इसको रैम की तरह काम करता है और ये इसको आगे
पुश करता है नोजल एरिया पे, ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से नोजल एरिया से ये प्रेशर से इसको मोल्ड के अंदर फिल करता है, मोल्ड क्लैंप होता है। फिर क्लैंप होने के बाद उसमें इंजेक्ट करता है मोल्डिंग एरिया में। फिर जो हमारा कोर कैविटी का शेप है उस शेप में पूरा पार्ट हो जब बन जाता है अपना उस शेप का, फिर मोल्ड ओपन होता है और यहाँ से इजेक्टर मारता है तो अपना पार्ट निकल जाता है। यही है इसका मशीन का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कॉमन डिफेक्ट जो है, शॉर्ट यानी शॉर्ट मोल्ड, सिंक मार्क, फ्लैश, बर्न मार्क, वार्पेज। यहाँ पे जो इसका काज दिया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे काज होते हैं। उसके लिए हमने हर डिफेक्ट का सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, अगर किसी को देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? ऑटोमोटिव पार्ट बनते हैं, मोबाइल केस, मेडिकल सीरीज, बॉटल कैप, टॉयस, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इतने सारे इससे बनते हैं पार्ट्स। यानी जितना भी आप प्लास्टिक देखते हैं, बॉटल के अलावा, बॉटल क्योंकि स्ट्रेच ब्लो में बनता है, हॉलो पार्ट इसमें बनता है, जैसे स्ट्रेच ब्लो में बनता है या पेरिजन ब्लो में बनता है, तो उसके अलावा जितना पार्ट है अपना इंजेक्शन मोल्डिंग का वो सब इसी के अंडर में आता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें कि हाँ नेक्स्ट स्टेप इस पे चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट करें। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ज़रूर से ज्वाइन करें। नए लोग हैं या कोई जिसको वैकेंसी की ज़रूरत है उनको भी ज्वाइन करवाएं। और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें, हर जगह से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।